सर ये लीजिए आपका बिल। 1650 अभी देता हूँ। भाई कैश तो है नहीं मेरे पास। अच्छा कार्ड पेमेंट हो जाएगी? हाँ सर, यहाँ पर कार्ड एक्सेप्टेड है। एक मिनट। सर ये कार्ड तो डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन कर गया? मैं दूसरा देता हूँ। सर आपका तो ये कार्ड ही ब्लॉक है। ये कार्ड ब्लॉक है? यार ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी मशीन में दिक्कत है। सर मैं सुबह से पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ और ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपके साथ ही हुआ है। सर आप एक काम कीजिए, अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिए और उनको बताइए कि आपके कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो, अरे दीपू, ये मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया है? यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था और यहाँ पर बता रहे मेरा अकाउंट ही ब्लॉक है, तो इसलिए पेमेंट नहीं हो रही है। यार मैं फंसा पड़ा हूँ। अच्छा, तो ये सब काम गुप्ता जी का है। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कुछ। यार वो क्या है ना, मैंने ना 3 महीने से अपनी किस्तें नहीं भरी है। वो क्या हुआ ना, इसके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, जो मेरा बिजनेस पार्टनर था। मैंने उसे चेक दिया था और उसने मुझे कमिटमेंट भी करी थी कि वो चेक महीने बाद डालेगा, और उसने वो चेक पहले ही डाल दिया। और जो मेरी किस्तें अभी लगनी थी ना, वो सारी किस्तें ना बाउंस हो गई, और इसी वजह से ना बैंक वालों ने मेरा बैंक और कार्ड दोनों ब्लॉक कर दिए। तो अब तुम पेमेंट कैसे करोगे? और अब तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बिल पे करने का, तो एक काम करो ना, ये बिल तुम पे कर दो। और मेरे हालात तो ऐसे हैं कि मैं तो अपने किसी दोस्त को फ़ोन भी नहीं कर सकता, तो एक काम करो ना, तुम ये पेमेंट कर दो। मैं बिल पे करूं? मैं बिल क्यों पे करूं? हमेशा ना डेट पे लड़के ही बिल पे करते हैं, ना कि लड़कियां। और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैं तो नहीं करने वाली बिल पे। यार देखो, मेरी अभी ऐसी हालत नहीं है कि मैं अपने किसी फ्रेंड से हेल्प मांगू। तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और वैसे भी यार ये तो सिर्फ एक 1600 रुपए का बिल है, ये तुम पे कर दो। और वैसे भी पैसे तो हम दोनों के एक है ना, चाहे बिल तुम पे करो या मैं करूँ, बात तो एक ही है ना। अच्छा ये बिल विल छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने ये 3 महीने से किस्तें क्यों नहीं पे करी थी? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी तुम पे? तुम्हें तो पता है ना कि 2 महीने बाद हमारी शादी है, तो मैंने सोचा कि मैं एक हाउस प्लान कर लूँ। पर उससे जरूरी मेरे लिए बिजनेस था। जो मैंने हाउस प्लान पे पैसा लगाना था ना, वो सारा पैसा मैंने बिजनेस पे लगा दिया। और तुम्हें तो पता है आजकल एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी ज़्यादा होती है, तो बस मैंने 20 एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, और तो उन सबको सैलरी भी देनी थी। कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस में चली गई ना, और मुझे जब एम्प्लॉय को सैलरी देने का टाइम आया ना, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था, और जो भी मेरी सेविंग्स थी ना, वो सेविंग्स से मैंने सब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी। शालू, जो अब मेरी सिचुएशन चल रही है ना, अगर मुझे अपनी कंपनी कंटिन्यू करनी पड़ी ना, हो सकता है मुझे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ जाए। तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें तो पता है बहुत जल्द अब शादी करने वाले हैं, हो सकता है तुम्हारे आने से मेरी लाइफ और बेटर हो जाए। अगर मान लो कुछ भी नहीं होता है, तो एक काम करेंगे ना, हम दोनों मिलकर जॉब कर लेंगे। शादी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? यार शालू, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। तुमसे शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारा लेवल मैचिंग का था। तुम भी अमीर थे और मैं भी अमीर थी, लेकिन अब तुम्हें ना गरीब हो गए हो, और मेरा लेवल है ना अभी भी उतना ही है, और तुम्हारा ना डाउन हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी कर लूंगी? मैं डायमंड रिंग पहनने वाली, गाड़ी से उतरने वाली, तुम्हारे लिए जॉब करूंगी। और ये बिल विल देख लेना, मैं जा रही हूँ। शालू, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम मेरे साथ ऐसे करोगी? अभिषेक, ये सब है ना कहने की बातें होती है, प्यार व्यार है ना कुछ नहीं होता। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो? जिंदगी है ना पैसे से चलती है, ना कि प्यार से। और मैं ना तुम्हें अब छोड़ के जा रही हूँ। तुम मुझे सच में छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैं सच में तुम्हें ना इसी कारण की वजह से छोड़ के जा रही हूँ। कोई बात नहीं सर, आपका बिल मैं पे कर देता हूँ। थैंक्स, बाय द वे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और कार्ड है, मैं उससे पेमेंट कर देता हूँ। हाँ सर, अब तो पेमेंट हो गई, लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये कार्ड आपने पहले क्यों नहीं दिया? वो क्या है ना, मुझे कुछ आजमाना था। वो जो लड़की मेरी साथ बैठी थी उसे आजमाना था? सर मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना, 2 महीने बाद ना मेरी उस लड़की से शादी थी, और हम 7-8 महीने से ना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मुझे यही जानना था कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से, और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही किया, और इससे पता चल गया कि पैसे के लिए लोग
किसी को भी छोड़ सकते हैं। सर आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। हैव ए नाइस डे।